गाइज, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपने राजस्थान जीके के जो आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है राजस्थान की चित्रकलाएं, राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, हस्तशिल्प इससे रिलेटेड आज का टॉपिक रहने वाला है। और तो आज जो क्वेश्चन सीरीज जो है इसमें 30 एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले राजस्थान हाई कोर्ट और आईए जो एग्ज़ाम होंगे, आईए इन्फॉर्मेट असिस्टेंट के, तो उसमें भी जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था? तो ये जो परिलक्षित होने लगा था सवाई जगत सिंह के समय। कौन से काल में, किस शासक काल में था ये? सवाई जगत सिंह के काल में। सही आंसर रहेगा इसका ए। भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही? तो किस शैली पर रही थी ये? तो ये जो थी भित्ति चित्र, तो ये अपने जो होती है शेखावटी, कौन से? शेखावटी शैली के अंदर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी संवंत्र अंकित है तथा मेवाड़, डुंडाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? तो ये जो छाप रखता है कहाँ पर रखता है? मोर। कौन सी छाप रखता है? मोर छाप। तो मोर जो पक्षी होता है तो उसमें चित्रकला में ये छाप रखी जाती है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है। तो ताड़पत्र पर जो रचित और चित्रित है सबसे प्राचीनतम जो मेवाड़ शैली में, वो है सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। सही आंसर रहेगा इसका ए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर चित्रित ग्रंथ में कौन सा जो डाक टिकट जारी किया गया था? ये था अपने देवनारायण जी। कौन से थे? देवनारायण जी। निम्न में से क्या वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? कलमकारी कला का जो उदाहरण है ये कौन सी? ये है फड़। कौन सा वस्त्र है? फड़। हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रंग है? तो हरा रंग जो होता है वो कौन से चित्र शैली में जो प्रधान रंग होता है? तो ये जो होता है बूंदी शैली में। कौन सी शैली में होता है? बूंदी शैली में। कावड़, कावड़ क्या होता है? एक कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ जो होता है ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 8 का जो सही आंसर होगा, कावड़ जो होता है वो एक लकड़ी का होता है। कावड़ जो होता है एक मंदिरनुमा आकृति मंदिरनुमा लकड़ी का बना एक मंदिर होता है जिसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती है, जो एक से ज़्यादा यहाँ पे सारी इमेजेस वगैरह होती है और उसके दर्शन करवाए जाते हैं। तो एक के बाद एक दीवार खुलती है जैसे जैसे उनमें से अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ललित कला अकादमी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तो ये जो होता है ललित कला कहाँ पे? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण एवं महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय हुआ था? ये किसके समय हुआ था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हुआ था महाराणा जयसिंह के समय। जीवा, उमरा, नंगा, शिवदयाल, साजी मियाँ और रघुनाथ शिवा और बोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से? तो ये जो जीवा, उमरा जो सभी जो चित्र शैली ये है तो ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये जो है उदयपुर की शैली। कौन सी? उदयपुर की शैली से संबंधित है। निम्न में से कौन से विषय की राजस्थानी चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित है? जो प्रधान विषय से संबंधित है वो है राग रागिनी, बारहमासा, नायक नायिका भेद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। ओद नियुक्ति भर्ती एवं 10
वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए? तो ये जो चित्रित ग्रंथ है कहाँ से प्राप्त किए गए थे? ये किए गए थे जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। बणी ठणी कौन थी? बणी ठणी जो थी ये कौन है? तो यहाँ बणी ठणी का आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नागरीदास जी सावंत जी की एक प्रेमिका थी। कौन थी? प्रेमिका। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? तो देवनारायण जी की फड़ जो है वो किसके द्वारा बांची जाती है? ये जाती है गुजर भोपे के द्वारा। कौन से भोपे? गुजर भोपे के द्वारा। मांडना किस कला प्रतिनिधित्व करते हैं? मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो कला है कौन सी कला? ये है नृत्य कला। कौन सी है? नृत्य कला। सॉरी, मांडना जो होता है, सॉरी, ये मांडना जो होता है चित्रकला होता है। मांडना क्या होता है? एक चित्रकला। तो सही आंसर आएगा इसका ए। पाबूजी की फड़, पाबूजी की घोड़ी केसर काल में किस रंग से चित्रित किया जाता है? तो ये कौन से रंग से? तो यहाँ पे ध्यान रखें, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, पाबूजी की घोड़ी जो है केसर काल में को किस रंग से चित्रित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। कमेंट बॉक्स में क्या है इसमें आंसर जरूर बताएं इसका। तो यहाँ 17 का जो सही आंसर आएगा वो रहेगा काला। सही आंसर सी। तिलकायात की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला श्रेणी अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये थी कौन सी? नाथ द्वारा चित्र शैली। कोटा चित्रकला शैली में सर्वाधिक चित्रण किस शासक के समय हुआ? तो ये जो कौन से शासक के समय हुआ? ये हुआ महाराव उमेश सिंह फर्स्ट के समय। सही आंसर आएगा डी। बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति का चित्र है? तो ये जो चित्र है कौन से? नूर मोहम्मद का। किसका है? नूर मोहम्मद का। नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? नारी सौंदर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। नारी सौंदर्य, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप। तो इसका जो सही आंसर है वो है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो ये जो फड़ गाते हैं किस वाद्य यंत्र के साथ? तो कौन सा वाद्य यंत्र है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। कामड़ जाति के भोपे द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? तो कामड़ जाति के जो भोपे द्वारा जो कौन से लोक देवता की जो फड़ गाई जाती है? तो ये है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। झांसी की माता किसे माना जाता है? झांसी की माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पार्वती माता को। झांसी पूजन किन में लोकप्रिय है? ये किस में लोकप्रिय है? ये है कुंवारी कन्याओं के लिए। सही आंसर बी। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है? तो ये जो बड़ा केंद्र रहा है वो रहा है मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। बल खाती बालों की लट का एक और से अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र की भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? तो ये विशेषता है शेखावटी की। कहाँ की है? शेखावटी की। निम्न में से किस श्रेणी के चित्रों पर कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम एवं संवत का उल्लेख मिलता है? तो ये जो उल्लेख मिलता है बीकानेर शैली से मिलता है। कहाँ से? बीकानेर शैली से। मथेरण व उस्त कलाकारों ने किस चित्रकला श्रेणी में पल्लवित और पुष्पित किया है? तो ये जो पुष्पित किया है बीकानेर शैली से। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। मेवाड़ चित्रकला श्रेणी पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय से आने लगा? तो ये जो आने लगा महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय आने लगा। तो ये थे अपने आज की टॉप 30 MCQ। नेक्स्ट सीरीज जो है इसके आगे से जो कंटिन्यू क्वेश्चन रहेंगे, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप डेली जो MCQ सीरीज चल रही है तो उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर अपने ऐड कर लें। तो आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।